जय गुरुदेव। अब मैं आपको ध्यान की तरफ यानी आंखों की तरफ लेकर चलता हूं। एक एक शब्द को पकड़ना है, उस पर सोचना विचार करना। आज ध्यान में मैंने क्या देखा तो आपको गुरु की मेहर का पता लगेगा, और जब देखोगे तब हकीकत सामने आ जाएगी। या अभी जो देखते हैं उन्हें पता है, गुरु जी की महिमा अपरंपार, क्षण में करावे भवसागर पार। जब आप देखोगे तो एक कण के विस्तार का कुछ मालूम होगा। अभी मैं भजन के बारे में एक बात और बता दूं, वो यह है कि दाएं कान से तो सुनना ही है। भजन को जहां तक हो सके ऊंचा ध्यान लगाकर सुनना, जितना ऊंचा हो सके। हर समय तो ऐसा नहीं होगा, होगा जब गुरु की मेहर होगी, पर कोशिश आपको करनी है। वह यह है कि ऊंचे से ऊंचा ध्यान देकर सुनने की कोशिश करो। एक समय ऐसा होगा कि भजन की आवाज ब्रह्मांड में से आनी शुरू होगी। ब्रह्मांड का मतलब सिर के बीचों बीच, उसे ब्रह्मांड कहते हैं। जो अंड पिंड ब्रह्मांड है वह ब्रह्मांड यही है। तो कान से नहीं बल्कि सिर के बीचों बीच सुनेगा। फिर उसको ऊंचे से ऊंचा करते जाइए। इससे दो बातें होंगी कि शब्द की आवाज साफ होगी और शब्द आपसे हजारों मील दूर ऊपर चला जाएगा। आपको पता लगेगा कि वाकई इतनी दूर चला गया है, फिर भी आपके सिर के बीचों बीच शब्द आपको बराबर और मधुर सुनाई देगा। फिर अगर ऐसा हो जाए तो और ऊंचा ध्यान दो। फिर आपको महसूस होगा कि सिर के बीचों बीच कुछ खड़ा हो गया। फिर आपको हल्का सा महसूस देगा कि उस पर कुछ चढ़ रहा है। जो उस पर चढ़ता महसूस देगा वही सूरत होगी जो शब्द के साथ ऊपर चढ़ने के फिराक में है। शब्द हजारों मील दूर हो रहा है, पर सिर के बीचों बीच सुनाई दे रहा है। तब गुरु के ज्ञान, विद्या और मेहर का पता चलता है। पर प्यारे भाई बहनों, यह ऐसा जब आप चाहें तब ऐसा हो जाए ऐसा नहीं है। जब गुरु महाराज की मौज मर्जी होगी तभी ऐसा होगा। यह शब्द यानी आवाज सूरत को अपनी तरफ खींचेगी। जिस समय सिर के बीचों बीच शब्द सुनाई देगा उस समय कान से कुछ नहीं सुनेगा। फिर आपका ध्यान हटते ही शब्द उसको छोड़ देगा। यह सब पता चलता रहता है और बड़ा आनंद महसूस होता है। अपने साथ जब गुरु महाराज की दया से ऐसा हुआ तो मन उधर खींचता चला गया, यानी ऊपर की ओर चढ़ जाता है, सैकड़ों मील से भी कहीं अधिक। अब शब्द का लिंक सिर से यानी ब्रह्मांड से टूट गया, चला गया हजारों मील ऊपर और वहां बड़े प्रेम से गुंजायमान हो रहा है। फिर भी सिर के सेंटर में शब्द उसी प्रकार सुनाई दे रहा है जिस तरह हजारों मील ऊपर हो रहा है। और जाने में कितनी देर लगी? एक क्षण भर से भी कम। मैं तो जो परम पूज्य गुरु महाराज ने दिखाया व सुनाया उसकी उस दया का वर्णन कर रहा हूँ जो उन्होंने मेरे ऊपर की और करेंगे। आप इसको तर्क में लेना या झूठ समझना, ये आपकी अपनी बात है। जो मैं लिख रहा हूँ वह तो मुझे दिखाया और सुनाया गया और दिखाया और सुनाया जाएगा। मैं तो उसका करोड़वां हिस्सा भी लिखने में असमर्थ हूँ। मैं क्या कोई भी नहीं लिख सकता है और न ही वर्णन कर सकता है न अति से अति आश्चर्य की बात। तभी तो गुरु जी की महिमा अपरंपार, क्षण में करावे भवसागर पार। हे दाता, मैं पापी हूँ, मेरे गुनाहों को क्षमा करना। हे दाता, मैं नीच निकृष्ट हूँ, मुझे दया की भिक्षा दे देना। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। यह सब जब गुरु जी की असीम दया कृपा होती है तभी इस रहस्य का पता लगता है। जैसा पहले वर्णन किया है तो सूरत क्षण में लाखों मील ऊपर चली जाए और क्षण में फिर वापस। लेकिन जब तक यह खेल होता है तभी तक मन कोई धांधली नहीं करता।
खेल खत्म, फिर मन की वही चाल हो जाती है। आप इसे पढ़कर शायद ये सोचोगे कि मेरा मन वश में हो गया था। नहीं, केवल उन्हीं क्षणों के लिए, बाद में तो 2-4 सेकंड भी नहीं रुकता है। अगर भजन में रोज रोज इसी प्रकार होने लगे तो सूरत बिना किसी दुख दर्द के रोज करोड़ों मील दूर जाकर अजब तमाशे देखकर फिर क्षण में वापस आ जाए और अंत समय में भी इसी प्रकार निकलकर सदा सदा के लिए चली जाए। ऐसा बहुत से सत्संगियों को होता होगा। ध्यान करते समय या फिर भजन करते समय अगर गुरु महाराज की विशेष कृपा हो जाए तो एक चीज और होती है, और वह यह है कि सिर के बीचों बीच चक्री की तरह कुछ घूमता सा मालूम पड़ता है। वह जब घूमती है तो बड़ी अजीब लगती है और बड़ा अजीब आनंद आता है, पर थोड़ा डर भी लगता है कि यह क्या हो रहा है। मैं समझता हूं कि यह तभी होता है जब गुरुजी की विशेष कृपा हो। देखिए, स्केच में सिर के ऊपर का भाग इस प्रकार से चलता है, जो चलता मालूम पड़ता है। अब आप गुरु महाराज की असीम कृपा से उन्होंने जो खुली तीसरी आंख व ध्यान में दिखाया, उसे भी पढ़िए और देखिए। गुरु महाराज की विद्या और दया का कमाल, असलियत और पूरी बातों को तो कोई बयान कर ही नहीं सकता और लिखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यह तो गुरु महाराज की तरफ से प्रेरणा मिली कि ऐसा करो, नहीं तो मैंने तो 30 वर्षों से कुछ नहीं लिखा और न दिमाग में लिखने की आई। इसमें क्या रहस्य है वह तो गुरु महाराज ही जाने। जय गुरुदेव।